इस कहानी का नाम है बारिश और भूत। एक बार एक छोटे से गांव में बहुत ही भीषण बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें बारिशी रात में ताजगी और चमकती हुई मिट्टी को नहा रही थी। गांव के लोग इस अनुपम दृश्य का आनंद लेने के लिए अपने घरों के छतों पर आए और बारिश की मिठास को अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से अनुभव करने का आनंद लेने लगे। एक गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सभी बच्चों को बुलाया और उन्हें बारिश की एक कहानी सुनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले इसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम राहुल था। राहुल बारिश को बहुत पसंद करता था। छोटे से गांव में बहुत सारे पुराने हवेलियों और किलों की कथाएं सुनाई जाती थीं। राहुल को यह सुनकर बहुत रोचक लगता था। वह यकीन करता था कि आत्माओं की दुनिया वास्तव में मौजूद है। एक दिन जब बारिश अपने आगामी चरण पर थी, राहुल ने एक पुरानी हवेली के पास जाने का फैसला किया। उस वक्त वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला ने राहुल को देखते ही उसे अपने पास बुलाया और एक आत्मा की कहानी सुनाने को कहा। राहुल ने चादर बिछाकर कमला के सामने बैठा और ध्यान से सुनने लगा। कमला ने कहा, कई साल पहले इस गांव में एक सम्राट राजा राज करते थे। राजा एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन राजमहल में एक आत्मा के आवास के होने की अफवाहें फैल गई। राहुल ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा कि यह कहानी बहुत रोचक होने वाली है। दादी माँ ने आगे कहा, एक रात राजा ने अपने वजीर के साथ राजमहल में आत्मा की जांच करने का फैसला किया। राजा और वजीर ने अंधेरे में राजमहल के पास एक कमरे में जगह ली। आत्मा की कहानी सुनते समय राहुल की आंखों में डर दिखाई देने लगा। वह धीरे धीरे दादी माँ के पास आगे आया। दादी माँ उसे प्यार से हाथ में पकड़कर कहने लगी, राजा और वजीर की चिंता की बात नहीं, क्योंकि आत्माएं आवाज़ नहीं करती और उन्हें भी डर था। राहुल अब बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था और उसकी रूह में आत्माओं के लिए डर कम हो रहा था। दादी माँ ने आगे कहा, राजा और वजीर ने बारीकी से कमरे की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि उस कमरे में आत्मा नहीं थी, बल्कि वास्तव में कमरे की छत पे एक टांग बंदर अटक गया था, जो अपनी आवाज़ से भूतों की नकली आवाज़ कर रहा था। राहुल को यह सुनते ही बहुत खुशी हुई। उसने अपनी दादी माँ को धन्यवाद कहा और उसे गले लगाया। उसका डर दूर हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर हमारे दिमाग में विचारों और कथाओं की आत्माओं की तरह भ्रमित हो जाते हैं, जो हमारे डर का कारण है। हमारे सामर्थ्य और हकीकत को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम सच्चाई का पता लगाएं और अपने डरों से निपटें तो हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी प्लीज़ कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। थैंक यू।